बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो मौजू है हकूक़ुल्लाह की अहमियत। इंसान के ज़िम्मे अल्लाह का हक़ सब हकूक़ से बड़ा हक़ यानी कि हकूक़ुल्लाह। हकूक़ुल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह ताला के हकूक़। हकूक़ुल्लाह यानी बंदों पर अल्लाह का हक़। हकूक़ुल इबाद के बरअक्स जिसमें लोगों के एक दूसरे पर जो हक़ होते हैं उस पर बहस होती है। हकूक़ुल्लाह में नमाज और रोज़ा जैसी इबादत का तज़किरा होता है जो बंदों के ज़िम्मे है और उन्हें अंजाम ना देने की सूरत में तौबा और उनकी क़ज़ा वाजिब होती है। सबसे पहला हक़ अल्लाह ताला की मार्फत। यह सबसे पहला और अहम हक़ है जिसका अदा करना हर शख्स पर ज़रूरी है। मार्फत का क्या मतलब है? यानी तौहीद, अल्लाह ताला पर ईमान लाना, यानी उसको एक मानना और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। जैसे कि नमाज में हम बार बार जिक्र करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तर्जुमा, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। एक हदीस में इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक सवारी पर सवार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज़, क्या तुम जानते हो अल्लाह ताला का हक़ उसके बंदों पर क्या है और बंदों का हक़ अल्लाह ताला पर क्या है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का हक़ बंदों पर यह है कि वो सिर्फ़ उसी की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। और अल्लाह ताला का बंदों पर हक़ ये है कि जो उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए उसे अज़ाब ना दे। सुबहान अल्लाह। तौहीद के बाद दूसरा हक़ुल्लाह है इबादत। और इबादत यह है कि अल्लाह वाहदहू ही की इबादत की जाए, क्योंकि वो हमारा रब और हमारा खालिक और हमारा राज़िक है और सिर्फ़ अल्लाह वाहदहू ला शरीक के लिए ही ख़ास की जाए। मसलन दुआ और उसी के सामने खुशू इख्तियार किया जाए और उसी से उम्मीद रखी जाए और उसी से डर और खौफ खाया जाए और उसी के लिए नज़र न्याज भी दी जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़रमान है, और तुम अल्लाह ही की इबादत करो और उसके साथ किसी को भी शरीक ना ठहराओ। मज़ीद ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का बंदों पर हक़ ये है कि वो उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को भी शरीक ना ठहराएं, जैसा कि पहले भी हम देख चुके हैं ये हदीस। उसके अलावा इरशाद बारी तआला है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसी को काफ़ी है। तो इबादत की जो है वो इतनी इम्पोर्टेंस है हक़ुल्लाह में, यानी अल्लाह ही से इबादत की जाए, अल्लाह ही की इबादत की जाए और उसी से मदद मांगी जाए। इबादत के बाद तीसरे हक़ुल्लाह की बात की जाए तो वो है अल्लाह ताला से दुआ मांगना। अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगो, अल्लाह ताला से उसके फ़ज़ल की दुआ मांगते रहो। यकीनन अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। उसके अलावा इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूँगा। उसके अलावा अहादीस मुबारक में भी ज़िक्र आता है, अल्लाह ताला दुआ करने वाले के साथ होता है। अल्लाह ताला के नज़दीक कोई चीज़ दुआ से बुज़ुर्ग तर नहीं है। और इसके अलावा दुआ जो है वो बंदे की निजात का भी ज़रिया है। तो अल्लाह ताला ही से दुआ मांगनी चाहिए, उसी से उसका फ़ज़ल मांगना चाहिए, उसी के सामने रुजू और खुज़ू करना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता हम पर कोई तकलीफ़ भी हो, हम किसी मुसीबत में भी हों, तब भी हमें सब्र और इस्तक़ामत से काम लेना चाहिए। दुआ के बाद अगले हक़ुल्लाह की बात की जाए तो वो है शुक्र अदा करना। सारी मखलूक पर अल्लाह ताला ही नेमतें और एहसान करने वाला है, इसलिए उनके ज़िम्मे इन नेमतों पर अल्लाह ताला का अपनी ज़ुबानों और दिलों और अज़्ज़ा के साथ शुक्र अदा करना वाजिब और ज़रूरी है। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मेरा शुक्र अदा किया करो और मेरी नाशुक्री ना किया करो। तो शुक्र अदा करना जो है वो हम सब पर वाजिब है, हक़ुल्लाह है, और हमें अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। उसने हमें बेतहाशा नेमतों से नवाजा है। और उसके अलावा जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर हम पर कोई मुसीबत या कोई परेशानी भी आती है तो उस परेशानी में भी हमें सब्र और इस्तक़ामत के साथ काम लेते हुए अल्लाह ताला की नेमतों का जो उसने हमें अता की हैं उनका शुक्र अदा करना चाहिए और उस मुसीबत से निजात की दुआ करनी चाहिए।
شکر کی توفیق نعمت سے بڑھ کر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اس سے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شکر کی اتنی اہمیت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور الحمدللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام حق اللہ کو پورے دل اور ایمان کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔